लाहौर की मकामी अदालत ने जाली भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत एंटी करप्शन का केस सुनने वाले जज गुलाम मुर्तजा बेग पर एतराज। गुलाम मुर्तजा बेग ने जवाब दिया, मैंने तो पीटीआई कारकुनान का रिमांड भी मंजूर किया था। फैसला कबूल ना हो तो चैलेंज भी किया जा सकता है। आईजी पंजाब का यास्मीन राशिद की बरीयत चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और दीगर की कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। जियो फेंसिंग के मुताबिक यास्मीन राशिद की 41 कॉल्स का रिकॉर्ड है। शरपसंद अपनी क़यादत से राब्ते में थे। 9 मई के वाक़यात बाकायदा सोचे समझे मनसूबा बंदी के तहत हुए। तमाम शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया है। ज़मान पार्क में पीटीआई के बनाए गए मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़-फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर से जहन साजी हुई। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस शांगला के शरपसंद रईस का इतराफी बयान। मजीद बताया कि यास्मीन राशिद की क़यादत में ज़मान पार्क से जिना हाउस पहुंचे। वहां पीटीआई के दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। पीटीआई का पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। हम जाली सफरी वार्निंग से बखूबी आगाह हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने झूठ पर मबनी मुहिम की कलई खोल दी। सियासी जमात के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी, जिसकी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तरदीद कर दी। नौ मई की शरपसंदी के बाद पीटीआई में टूट फूट जारी। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, पाक फौज हमारा फख्र है। फौजी तंजीमात पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों को निशाने इबरत बनाया जाए। लाहौर से साबिक एमपी आयशा इकबाल ने पार्टी छोड़ दी। पीटीआई छोड़ने वालों का डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान। मुराद राज और हाशिम डोगर की ज़ेरे सदारत इजलास में आइंदा के लाहे अमल तैयार। मुराद राज ने कहा है, हमारे ग्रुप की अपनी शनाख्त होगी, किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। पीटीआई के साबिक रहनुमा डॉक्टर अमजद साथियों समेत काफिले में शामिल हो गए। लाहौर में चौधरी सरवर और चौधरी शाफे के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। चौधरी शाफे ने डॉक्टर अमजद जैसे लोगों को पार्टी का सरमाया करार दे दिया। चौधरी सरवर का मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनाने का अज़्म। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब से अहम शख्सियात की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर की बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लाहौर में भरपूर पावर शो की हिदायत। असलम गुल का जैसे कि मकाम के तयन के लिए लिबर्टी चौक, मोची दरवाज़ा और नासिर बाग का दौरा। $190 मिलियन की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई समेत 22 सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक पाकी वुज़रा और काबीना मेंबरान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब का बीआरटी पेशावर केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पेशावर बीआरटी पंजाब मेट्रो से 3 गुना ज्यादा लागत आई। पेशावर बीआरटी में माली करप्शन आया है। पंजाब और मेट्रो बस मंसूबों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पीएससी में जमा। नौ मई के वाकयात से दुश्मन को फायदा हुआ। पुरतशद्दुद वाकयात ने बलूचिस्तान की सियासत पर भी मनफी असरात मुरतब किए। बलोच रहनुमा नवाबजादा जमाल रईसानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन की मदद के लिए शोहदा फोरम बनाने का ऐलान।
पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ट्रेड एंड गुड्स मुआहदा 31 मई से फ़ाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो तरफा तिजारत का हजम $5 अरब तक पहुँचने के लिए पुरुमीद। तुर्क कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी खुशाइन करार। वज़ीर आज़म से उज़्बेक और कोसोवो के सदर और ईरानी नायब सदर की भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ व बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से खुशगवार मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी अवाम आपकी फतह पर बहुत खुश हैं, आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। तुर्क सदर खातून अव्वल का मुस्कुराकर इजहार तशक्कुर। तैयब एर्दोगान बोले, पाकिस्तान के आम तो बहुत मीठे होते हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर की तकरीब बरदारी में खुसूसी बोर्ड पर तहनीती पैगाम भी लिखा और दस्तखत भी किए। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट से मुआहदा तय पाया है। वजीर हवाबाजी साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, आउटसोर्स के मुताबिक कुछ फरोख्त नहीं होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। एमक्यूएम ने कराची में मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्तफा कमाल का कहना है कि मरदमशुमारी हमारी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। कराची की आबादी कम दिखाना पाकिस्तान से ज्यादती है। शहरी आबादी को दुरुस्त ना गिना गया तो हमसे अच्छी तवक्कुआत ना रखी जाए। घोटकी के कच्चे में मुकम्मे के फरार होने की कोशिश। मौका मिलने पर एक डाकू को हलाक कर दिया गया, एक जख्मी। जवाब में डाकुओं ने 2 मुकम्मियों की जान ले ली। इकराम का ताल्लुक सरगोदा और यासीन का ताल्लुक फैसलाबाद से है। डाकुओं ने वीडियो जारी कर दी। वाक़या रहीमिया खान के थाना माचिका की हुदूद में पेश आया। लाहौर के इलाके 2 कमसन भाइयों की पुरअसरार मौत। 5 साल के अरशद और 3 साल के राहिल की लाशें घर में आटे के कनस्तर से बरामद। शुबा है कि छुपन छुपाई के दौरान बच्चे कनस्तर में छुपे और निकल नहीं पाए। मुजफ्फरपुरा के स्विमिंग पूल में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक झुलसकर जख्मी। कराची में पड़ोसी की लड़ाई ने 15 साल मासूम की जान ले ली। लांजी मानसरा कॉलोनी में झगड़े के दौरान जुबैर नामी शख्स की हवाई फायरिंग से बालकनी में खड़ी 15 साल अलीशा जाम बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और पाकिस्तान कप विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट डायनामाइट्स के नाम रहा। चैंपियंस टीम ने फाइनल में चैलेंजर्स को 132 रन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की सिद्रा नवाज ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बना डाली। नशरा सिंधु और गुलाम फातिमा की बॉलिंग ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया।